मैंने उर्दू ज़बान की पहली किताब में सबक नंबर 23 तक पढ़ा चुका। अब ज़राअत पढ़ेंगे, यानी सबक नंबर इसको हमने दिया 24। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़राअत, खेत। ये जो मेंढों से घिरे हुए ज़मीन के कतरे तुम देखते हो, यही तो खेत हैं। मेंढों से खेत की हदबंदी और हिफाजत होती है। वह देखो, एक आदमी हल बैल ले आता है। हल से खेत जोतेगा, फिर बीज बोएगा। अनाज के बीज से अनाज पैदा होगा, जो हमारी खुराक है। कपास के बीज से रुई पैदा होगी, जिससे हमारी पोशाक बनेगी। गन्ने के टुकड़े बोएगा तो ऊख पैदा होगी। उसको कोल्हू में पेलकर रस निकालेंगे। रस को पकाकर गुड़ और रौब बनाएंगे। रौब से शक्कर बनेगी। शक्कर से तरह तरह की मिठाइयाँ तैयार होंगी। आहा, ये तो हमारा पड़ोसी धन सिंह है। अजी, ये बड़ा मेहनती किसान है। दिन निकलने नहीं पाता कि ये अपने खेतों पर मौजूद खूब जी लगाकर होशियारी से काम करता है। उसी की कमाई से सारा कुंबा पलता है। यहाँ कुंबा का माने है परिवार। सारा कुंबा पलता है। उसी का एक भाई फ़कीरा है, बड़ा सुस्त और कामचोर। अवेर सवेर बोता है, पैदावार अच्छी नहीं होती। टके पले नहीं, हमेशा कर्जदार रहता है। खेत क्यार के कामों को खेती बाड़ी, काश्तकारी या ज़राअत कहते हैं। जो खेती करता है वह किसान या काश्तकार कहलाता है। जो सवेरे अपने खेतों पर जाता है, अपने काम में जी लगाता है, वही खाता कमाता और नफ़ा उठाता है। अड़े वक्त के लिए कुछ बचाता है। नोट देखते हैं, नोट पढ़ लेते हैं। नोट: ज़राअत एक अमली फ़न है। अमल आँख से देखना और हाथ से करना लाजिम है। सिर्फ़ किताबों के पढ़ने से नहीं आ सकता। हर सबक में जिस चीज़ का बयान हो, ठीक है, ये वही समझा रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ना है और इसको प्रैक्टिकल लाइफ में मिलाना है, यानी प्रैक्टिकली भी करना है। जिस चीज़ का बयान हो ताइम्कान नमूना दिखाकर समझाना चाहिए। तालिब इल्म हाथ से भी कुछ काम करे ताकि उनका जी लगे। तो मैंने सबक नंबर 24 के अंदर पहला खेत पढ़ा दिया, खेत के बारे में, ज़राअत, खेत के बारे में। अब इंशाल्लाह अगले वीडियो में दूसरा पढ़ेंगे ज़मीन, यानी सबक नंबर 25 ज़मीन।